कमलेश राजा का शासन था। उसी नगर में रमेश नाम का साहूकार भी रहता था। रमेश की मधुबाला नाम की एक सुंदर पुत्री थी, जिसका विवाह साहूकार ने एक धनी साहूकार के पुत्र श्याम से किया था। वह अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था, लेकिन पत्नी उसे प्यार नहीं करती थी। एक दिन उसका पति कहीं गया हुआ था। पीछे से राजपुरोहित के लड़के कमलाकर को देखकर उसकी पत्नी मोहित हो गई। पुरोहित का लड़का भी उसे देखकर उसे चाहने लगा। महल के बाग में जाकर चंडी देवी को प्रणाम कर कहती है, यदि इस जन्म में मुझे ऐसा पति ना मिला तो अगले जन्म में जरूर मिले। यह कहकर वह अशोक के पेड़ के नीचे अपने दुपट्टे की फांसी बनाकर आत्महत्या करने लगती है। तभी उसकी सखी वहां आ गई और उसे यह वचन देकर ले गई कि वह उसको उसके प्रेमी से जरूर मिलाएगी। दासी सवेरे कमलाकर के यहाँ गई और दोनों की मुलाकात एक बाग में करवाई। समय पर बाग में दोनों आ गए और उसने जब पुरोहित के लड़के को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और थोड़ी देर बाद साहूकार की लड़की के हृदय की गति रुक गई और वह मर गई। उसे मरा हुआ देखकर पुरोहित का दिल भी फट गया और उसकी भी मृत्यु हो गई। उसी समय उसका पति वहां आता है और अपनी पत्नी को पराई पर पुरुष के साथ मरा हुआ देखकर बहुत दुखी होता है। वह अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था और उसके योग से उसका भी प्राण निकल गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। चंडी देवी प्रसन्न होती हैं और सबको जीवित कर देती हैं। इतनी कहानी सुनकर बेताल बोला, बताओ राजन, तीनों में सबसे ज़्यादा प्रेम में अंधा कौन था? राजा ने कहा, मेरे विचार में साहूकार की बेटी को पर पुरुष के साथ प्रेम करते देखकर ही उसके पति की मृत्यु हो गई। साहूकार की बेटी और कमलाकर दोनों अचानक मिलने की खुशी से मरे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राजा का जवाब सुनकर बेताल खुश हुआ और बोला, राजन, तुमने अपना मुंह खोल दिया, अब मैं चला, और पेड़ पे जाकर लटक गया। विक्रम बेताल की अगली कहानी के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।